The person who kick-started the innovation ecosystem in India. Turned from the US to set up India's Genome Bank. At university. A research scientist in molecular biology. Done PhD from the University of Wisconsin. As a research faculty at Medical University of South Carolina, Charleston. Chairman and Managing Director of the Bharat Biotech International Limited. The one under whose guidance the team made India's first self-made indigenous COVID-19 vaccine. And एक तमिल घराने का किसान का बेटा डॉक्टर कृष्णा एम एल को हायर स्टडीज एग्रीकल्चर में परस्यू करना था और वहीं रहकर फार्मर्स के लिए कुछ करना था, किंतु इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो ये आगे परस्यू नहीं कर पाए। इस पैंडेमिक में ना सिर्फ एक साइंटिस्ट बट दुनिया के लिए एक वॉरियर बन के सामने आए डॉक्टर एल्ला। डॉक्टर एल्ला को उनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उन्हें अलग अलग कमिटीज के साथ मिलकर भारत के साइंस एजुकेशन एंड पॉलिसी को एक नया दिशा एवं एक नया डॉक्टर कृष्णा एल्ला और उनकी वाइफ मिसेस सुचित्रा एल्ला ने दोनों मिलकर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थापित किया था। If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. And आज के करंट डेट में भारत बायोटेक के पास लगभग 2000 एम्प्लॉइज हो चुके हैं जो मिलकर इनोवेटिव वैक्सीन्स एंड बायोथेरेप्यूटिक्स बनाने की क्षमता रखते हैं। भारत बायोटेक अभी तक 4 बिलियन वैक्सीन डोजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर कर चुके हैं। Key priority of Bharat Biotech is to solve the health challenges of the developing world, and to achieve this aim, they have manufactured world's first hepatitis B vaccine, rotavirus vaccine, typhoid conjugate vaccine, Zika and chikungunya vaccines. डॉक्टर सुमति के भी जिका वायरस और चिकनगुनिया बनाने वाली टीम की सदस्य थी। डॉक्टर सुमति के भारत बायोटेक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की हेड है। उन्होंने अपनी पीएचडी लाइफ साइंस जेएनयू से की है। उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और आईआईएससी बैंगलोर से कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिली। डॉक्टर सुमति के और उनकी टीम ने कोवैक्सिन बनाया इन पार्टनरशिप विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और आईसीएमआर थे। डॉक्टर राजेश एल्ला जो डॉक्टर कृष्णा एल्ला के सन है, जो प्री कोविड भारत बायोटेक के प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट के हेड और ड्यूरिंग कोविड SARS-CoV-2 वैक्सीन के प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। भारत बायोटेक इज ग्लोबली कनेक्टेड टू 123 countries. They own 140 patents, 16 vaccines and biotherapeutics. The Bharat Biotech BSL-3 is the only BSL-3 production facility in the world, and it's the only company with extensive research experience and extensive publication genre. Bharat Biotech International Limited has received many awards. Hey, wait. हम लोग ये सब डिस्कस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भारत बायोटेक और कोवैक्सिन के ऊपर एक बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी सुनने में आई थी। मैंने भी ये कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था। यही सब ब्लाइंड आर्टिकल्स से हमारे भारत के लेजेंड्स को बदनाम किया जा रहा है, और ये कोई बाहर के नहीं है, ये यहीं के हैं। बट अभी तो सब कोई कोवैक्सिन लगा रहे हैं एंड इवन कोवैक्सिन ही लगाना प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर जो टॉप मोस्ट मेडिकल चीफ एडवाइजर है व्हाइट हाउस के डॉक्टर एंथनी लूशी, उन्होंने कोवैक्सिन को सबसे एफिशिएंट माना है। इससे हम लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि जब भारत के दिग्गज साइंटिस्ट चीख के अपनी वैक्सीन की एफिकेसी को लोगों तक साबित कर रहे थे, तब भारत के ही कुछ कूटनीतिक अपॉर्चुनिस्ट्स लोग वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें लोगों तक फैला रहे थे। यही जब भारत के वैक्सीन को ग्लोबली एफिशिएंट बोला गया, तब जाके भारत के लोगों को विश्वास हुआ। हिपोक्रेसी के भी हद होती है। This is where we act for a change. फिर सोचिए हमारे इस हिपोक्रेटिक बिहेवियर से हमारे इंडियन साइंटिस्ट को कैसा लगता होगा। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में डॉक्टर एल्ला ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, Pity those people because I don't know whether they want their children to stay back in India or not. I don't want any prize money for it, but a little bit of encouragement, and people should not talk bad about us. डॉक्टर एल्ला से
जब उनके aspirations के बारे में पूछा गया, then he replied, he want the younger generations to stay back in India and create innovations in Bharat. And secondly, he aspires to do something for the farmers, cause ultimately he did not forget his background. भारत बायोटेक being a private company, इन्होंने गवर्नमेंट फंडिंग के बिना भारत के लिए एक एफिशिएंट वैक्सीन बनाया। One Indian company doing everything on its own, apart from the multinational company who are having the government funding and government help for the clinical trial. अगर ऐसा upliftment भारत की भारत बायोटेक जैसी कंपनीज को दिया जाए, then Indian companies would work phenomenally great, and no one can stop India from being a global. Mom always tells me, son, manage your stomach, because how much ever money you have, you can't eat more than it needs your stomach. These lines are phenomenally narrated by Dr. Ella's mother. In this pandemic situation, don't be a warrior, be a warrior. If you're watching this, thank you so much for watching till the end. If you found this video helpful and informative, please like, share and subscribe.